एक संत सुना रहे थे कि कथा का नशा आपको पता है कैसा है? कथा सुनने का, चाहे कथा करने का, बोलने का। बोले जैसे शराब का नशा दवाई देकर छुड़वा दो, तंबाकू भी छुड़वा दो, किंतु ऐसा कहते हैं कि अफीम का जो नशा है महाराज, वो बड़ी मुश्किल से छूटता है। नशा में यदि आपको अफीम के नशे की लत लग गई तो फिर वो शरीर छोड़कर ही मानती है, यानी जब तक आप मिट नहीं जाओगे तब तक वो नशा आपसे दूर नहीं होगा। तो एक संत सुना रहे थे कि भले अफीम का नशा छोड़ना बहुत कठिन है, किंतु फिर भी कोई उपाय, कोई युक्ति से हम अफीम का नशा छोड़ना सहज सरल हो सकता है। किंतु जिस भक्त को, जिस जीव को, जिस दीवाने को एक बार गोविंद की कथा का नशा लग गया महाराज, अफीम का नशा छोड़ना सरल है, किंतु गोविंद की कथा का नशा छोड़ना बहुत कठिन है। फिर नहीं छूट पाता, फिर तो शरीर छूट जाता है किंतु कथा का नशा नहीं छूटता। ये भी तो एक नशा है कि नहीं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। कृष्ण का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी। अच्छा देखिए, ये नशा जो कहते ना, कोई शराबी जब शराब पीता है और जो नहीं पीता रहता उससे कहता भैया जरा पी कर देखो, तो जो ना पीने वाले नहीं 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 मैं नहीं पी पाऊंगा। बोले अरे जरा थोड़ी सी तो देखिए, कथा का नशा भी कैसे चढ़ता, ऐसे नहीं चढ़ता। आप मंदिर के दर्शन तो बचपन से कर रहे हो, व्रत बचपन से रख रहे हो, माता पिता को देख करके, माता पिता एकादशी है तो हम एकादशी रहने लगे, नवरात्रि के व्रत हैं तो नवरात्रि रहने लगे। व्रत का, पूजन का, नशे, कथा के नशे से संबंध नहीं, वो आप सब कर रहे हो। क्योंकि कई ऐसे भक्त हैं जिनको मैं जानता हूं कि पूजाएं पाठ करते हैं, व्रत व्रतादि करते हैं, यज्ञ यज्ञादि खूब करते हैं, किंतु कथा में मन नहीं लगता। तो ये नशा कैसे चढ़ता है? बोले गलती से हम कभी किसी कथा पंडाल में 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट, और यदि वक्ता के मुख से कोई सरस भाव निकल रहा है, सरस प्रभाव निकल रहा है, प्रवाह चल रहा है, ठाकुर जी के भाव में यदि कथा सुना रहा, और कहीं वो जाकर हमारे बात हृदयंगम हो गई, तो फिर समझो वहीं से ये कथा रूपी नशा आपके अंतःकरण को लग गया। जैसे शराब जब तक नहीं पी रहे हो तो तब तक ठीक है, किंतु जैसे ही मुख से पेट के अंदर गई, फिर अगले दिन उस शराबी के पास जरूर जाओगे कि भैया जरा थोड़ी सी और दे दो, नींद नहीं आ रही। दूसरे दिन जाओगे, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, धीरे 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 आप अपने घर से पैसे लोगे और खुद मंदिरालय में खड़े हो जाओगे कि भैया एक बोतल हमें भी दे दो। ऐसे ही श्री ठाकुर जी की कथा है। पहले दिन 10 मिनट सुनी, फिर आधा घंटे सुनी, फिर 2 घंटे सुनी, फिर 3 घंटे सुनी, और महाराज धीरे धीरे जीवन में वो समय आता है कि घर अपने आप छूट जाता है। फिर हम भी हरिद्वार वृंदावन में आश्रय बना लेते हैं केवल गोविंद की कथा के लिए।